अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को, बिरादरान वतन को 75वें जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबादी पेश करता हूँ। मज़हब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मज़हब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफ़ा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। ज़मीन में भी जाते हैं तो गुस्ल करके हम अपनी वतन की मिट्टी को मैली नहीं करते। आज 15 अगस्त जो सारे हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान में बसने वाले, आज हिंदुस्तान के कोने कोने, चप्पे चप्पे, ज़मीन के हर खित्ते में जश्न यौम आज़ादी की मसरत व खुशियों में झूम रहे हैं। यकीनन आज़ादी ये इंसानियत का पैदाइशी हक़ है। हर इंसान आज़ाद रहना चाहता है। 1947 से पहले हिंदुस्तान के जो हालात थे, यहाँ पर अंग्रेज़ों का नाजायज़ कब्ज़ा था। वो जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ हिंदुस्तानियों पर ढाया करते थे। तो ऐसे नाजुक वक्त में हर हिंदुस्तानी आज़ादी के लिए जद्दोजहद किया। इसके लिए कोशिशें, कुर्बानियाँ, यानी तन मन धन की कुर्बानियाँ पेश कर कर उन्होंने आज़ादी हासिल की। तो यकीनन आज सारे मुल्क हिंदुस्तान वालों के लिए एक बहुत बड़ा अजीम त्यौहार है, क्योंकि हर मुल्क का एक कौमी त्यौहार होता है और मुल्क हिंदुस्तान का जो कौमी त्यौहार है, एक 15 अगस्त है, दूसरा 26 जनवरी है। लेकिन इस आज़ादी के लिए बहुत सारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ अदियान के मानने वालों ने पेश रहकर अपनी जानों की कुर्बानी दी और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज कहना पड़ता है, खुद आज हमारे लोगों को मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके नाम तक याद नहीं है। अब रहा चंद लोगों के नाम है, बस उसी को ये समझते हैं कि इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ादी से हमकिनार किया। ऐसा नहीं। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख़ का मुताला करें, हिंदुस्तान की तारीख़ को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसके लिए कि 10 साल, 12 साल, 15 साल इस आज़ादी के लिए नहीं लगे, बल्कि तारीख़ हमें बतलाती है तकरीबन 200 साल इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ा। सबसे पहले बंगाल के सरज़मीन पर सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उन्होंने बिल्कुल मैदान कारदार में आकर हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, यहाँ की आज़ादी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। अगर आप देखें कि 1754 से लेकर एक तारीख़ में 1757 ईस्वी से लेकर ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू हुई। उसके बाद 1782 का पीरियड है, जहाँ टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली का वक्त आता है। उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। 1799 में शहीद टीपू सुल्तान ने जो अजीम कारनामा दिया कि उस वक़्त आपने अंग्रेज़ों के दांतों को खट्टे कर दिए। उन्होंने उनके ख़िलाफ़ ऐसी आवाज़ बुलंद की कि उनके अंदर एक वहशत और दहशत पैदा हो गई। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1799 की तारीख़ है कि उसी वक्त कुछ ऐसे गद्दार थे, मीर सादिक, मीर मोइन, उसने अंग्रेज़ों को किले के अंदर आने का रास्ता हमवार किया। तो देखते देखते सारे अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के किले को बिल्कुल कब्ज़ा, यानी पूरा काबिज़ हो गए। तो जब काबिज़ हो गए तो उस वक़्त टीपू सुल्तान को सारे अंग्रेज़ों ने घेर लिया। तो कुछ लोगों ने उस वक़्त टीपू सुल्तान शहीद को ये मशवरा दिया कि अब इस वक़्त हम अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ चुके हैं, या तो टीपू सुल्तान आप घुटने टेक दें या नहीं तो उनकी हुकूमत को मान लें। लेकिन उस वक़्त टीपू सुल्तान को जो जवाब है आज भी हमें एक इनकलाब पैदा करने की तहरीक देता है। उस वक़्त टीपू सुल्तान ने कहा कि शेर की एक ज़िंदगी से, यानी गीदड़ के 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक ज़िंदगी बेहतर है। उन्होंने इस नारे को देकर आपने आवाज़ को बुलंद किया। बतलाने का ये मकसद है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर किसी का खून बहा है तो मुसलमानों का खून बहा है। बताया जाता है कि उस वक़्त 22,000 उलमा को शहीद किया गया। उन्होंने जामे शहादत नोश किया, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। ऐसा ही अगर आप देखते जाएं, आज भी दिल्ली की सरजमीन पर यानी इंडिया गेट पर 95,000
उन मुजाहिदीन आज़ादी का नाम लिखा हुआ है। उन 96,000 में से 61,945 मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी का नाम है। तो आप गौर करें कि इससे पता चलता है कि इन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। आज़ादी से पहले मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए भी मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, उसके बाद आज़ादी के वक्त भी कुर्बानी दी। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में यानी भारत छोड़ो का जो नारा देने वाले वो भी एक मुसलमान थे। ऐसे ही जय हिंद का नारा देने वाला शख्स वो भी एक मुसलमान था। इसी तरीके से इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला वो भी एक मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस तराने को लिखने वाले भी एक मुसलमान थे। इतना ही नहीं, आज हम जिस तिरंगे को लहराए हैं, जिस फ्लैग को आज हमने लहराए हैं, क्योंकि ये तिरंगा हर हिंदुस्तान की आन है, शान है, बान है। इस तिरंगे को रंग देने वाले और इसका रूप देने वाले वो भी एक मुस्लिम खातून सुरैया तैयब थे। तो पता चला कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले भी मुसलमानों ने इसकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ पेश की, उसके बाद आज भी पेश कर रहे हैं। ऐसे ही हम जब तक हमारी सांस बाकी रहेगी, हम हिंदुस्तान की सरबुलंदी के लिए, उसके उरूज के लिए और उसकी अजमत के लिए हम हर वो काम करेंगे, कभी हिंदुस्तान पर कोई दाग आने नहीं देंगे। ये मुसलमानों की पहचान है। तो इसी मौके पर आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं और ये हमारा हक है। आज हमारी हुब्बुल वतनी पर शक किया जाता है। याद रखें कि हिंदुस्तान में हम हिस्सेदार का हिस्सा रखते हैं। हम यहाँ कोई किराएदार नहीं, बल्कि हम यहाँ हिस्सेदार कहलाते हैं। तो पता चला कि आज हमारे लोगों को हिंदुस्तान की तारीख से वाकिफियत और फिर आज़ादी की तहरीक में कई एक ऐसे बड़े बड़े, जिसमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है, शाह अब्दुल अजीज है, हज़रत अल्लामा फजल हक कैराबादी है, हज़रत अशफाकुल्लाह है, बहुत सारे मोहम्मद अली जौहर है, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इनके अलावा भी है कि उस वक़्त हम आज़ादी के बाद हमने यही मुतालबा किया था कि हिंदुस्तान का जब भी दस्तूर बनेगा, हिंदुस्तान का जब भी आइन बनेगा, वो जमहूरी आइन बनेगा, सेकुलर आइन बनेगा। आज सेकुलर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज मुसलमानों को उनके हुब्बुल वतनी पर शक किया जा रहा है। याद रखें कि हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन ने यहाँ जो कुर्बानी पेश की है, उसका मकसद यही था कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं। यहाँ गंगा जमीना तहजीब, ये हमारा हसीन और हमारा ये दिलकश यहाँ हिंदुस्तान के रहने वालों की एक पहचान है। तो आज इस पहचान को, इस मोहब्बत को, आपसी गंगा जमीना तहजीब को ख़त्म करने के लिए नफ़रतें फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे नाजुक वक्त पे हम तमाम हिंदुस्तानियों की इस जिम्मेदारी है कि हम मुत्तहिद होकर, जैसा आज़ादी के वक्त मुत्तहिद थे, इसलिए कि यहाँ हमारा दस्तूर हर एक मजहब पे मानने वाले के लिए पूरी आज़ादी देता है और अपने मजहब पर चलने की पूरी इजाज़त देता है। तो लिहाजा हम तमाम को भी चाहिए कि हम हालात का सामना करें और अपनी एक पहचान यानी सियासत हिकमत अमली को तैयार कर सही तौर पर हम सियासत करेंगे और अपने आप को इल्म से आरास्ता रखेंगे, तो यकीनन हमारे लिए हमेशा कामयाबी रहेगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुली है इसकी, ये गुलसिता हमारा। इन्हीं कलिमात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मैं तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि ये आज़ादी के लिए हमारे बड़े कई लोग अपनी जान को शहादत दे के ये आज़ादी हासिल करे हैं। ये अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये आज़ादी को क़ायम रखना है, तो हम आपस में भाईचारा रखना चाहिए। रही बात आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, जो हमारे पुरखों ने अपनी जान दी है, लेकिन आज हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। वक्त आने पर बच्चे से लेके बड़े तक, नौजवान तक, हम भी ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी जान देंगे देश के लिए, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं गुजारिश करता हूँ, पहले हम अपना सबूत दें, हमारा एकता का सबूत दें। हम चाहते हैं कि हम सब मिल के रहें। हमारी ये बात हमारी इत्तेफाक नहीं है और हमारे दूसरों से कोई दुश्मनी नहीं है। हम हिंदू को भी भाई मानते हैं, क्रिश्चियन को भी भाई मानते हैं, सबको भाई मानते हैं। जब देश आज़ाद हो गया है तो सबके लिए आज़ाद हो गया है।
ना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आज़ाद हुआ, ना पर्टिकुलर इंसान के लिए आज़ाद हुआ। ये देश सबके लिए आज़ाद हो गया है और जितना हक सबका बनता है उतना हक हमारा भी बनता है। और हम देश वक्त आने पर हम देश को जान भी देंगे और हर वक्त हर चीज़ के लिए हम सब मिलकर साथ खड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जश्न यौम आज़ादी के मौके पर मैं सबको सबसे पहले तमाम अहबाब को पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको ये बात बतलाना चाहता हूँ कि जैसे जंग आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे उलमा ने, अकाबिरीन ने और बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी और ये देश आज़ाद हुआ। आज हम जैसा आज़ादी में जो जिन जिन हजरात ने हिस्सा लिया है उस तारीख़ को तो हम बतला रहे हैं, लेकिन आज जो बीजेपी फिस्ताई ताकतें सर उठाई हुई हैं और इस आज़ादी को छीनने की वो कोशिशें कर रही हैं। आज वो लोग इख्तिदार में बैठे हुए हैं जो कि उस वक्त आज़ादी हिंद के वक्त अंग्रेज़ के तलवे चाटा करते थे, अंग्रेज़ का साथ दिया करते थे। यहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी लेकिन वो लोग अंग्रेज़ों का साथ दिया करते थे। ऐसे लोग इस वक्त इख्तिदार में बैठे हैं। आज वक्त की ज़रूरत है, हालात का मुकाबला हमें करने की ज़रूरत है कि हम आज इस आज़ादी को बचाने के लिए हर मज़हब वाले हिंदुत्व के एजेंडे को नाफिज करने से रोकने के लिए हर मज़हब वाले सामने आकर इस आज़ादी को, जमहूरियत को बचाने की सख्त ज़रूरत है। तो मैं यही आपसे मुतालबा करूँगा इस आज़ादी के मौके पर, आज जश्न यौम आज़ादी है, कि हम इस आज़ादी को बचाने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। हमेशा मुसलमान और गैर मुस्लिम जो भी हैं, जो उस वक्त भी तैयार थे आज हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, आज भी तैयार रहें कि ये बीजेपी और आरएसएस और ये फिस्ताई ताकतें किसी भी तरह से अपने नापाक एजेंडे को नाफिज हरगिज़ न होने पाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे, जो आज संतरासवाड़ी चौक पर मनाया गया है। तमाम ज़िम्मेदारान संतरासवाड़ी के, जैसे कि लियाकत पटेल साहब हैं, सरवर साहब हैं, मस्जिद के जो इमाम साहब हैं और हमारे दस्तगीर साहब हैं, सभी ने मिलकर आज झंडा भी लहराया है। और मैं तमाम लोगों को इस खुशी के मौके पे फिर एक बार बधाई देता हूँ। हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ संतरासवाड़ी चौक पर इंडिपेंडेंट मनाया गया है हमारे नौजवान की तरफ से। और यहाँ पर मौजूद थे लियाकत पटेल साहब, हमारे मस्जिद के नायब सदर सरवर हुसैन साहब, इसाक पटेल साहब। बहुत खुशी हुई, हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा दिखा हमको और ऐसे ही मनाते रहेंगे।